दबंग होमगार्ड ने चौकीदार को तहसील परिसर में जमकर पीटा, वीडियो वायरल। कई संगठनों ने एसएसपी बरेली को जांच कर कार्रवाई की मांग की। बरेली नवाबगंज तहसील में एक ग्राम के चौकीदार को तहसील परिसर में 2 होमगार्ड के द्वारा लात जूते बंदूक की बट से कुचल कर मारे जाने की घटना के संबंध इंडिया गठबंधन सपा प्रत्याशी प्रवीण सिंह, एरन भगवा, शरण गंगवार साथियों के साथ इस घटना पर बरेली वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिलकर सख्त से सख्त कार्यवाही की मांग की। संस्था अध्यक्ष ने कहा कि ये घटना तो कारित की गई है, जो पूरे देश में वायरल हो चुकी है, पक्ष विपक्ष के शीर्ष नेताओं तक पहुँच चुकी है। उसके पश्चात ही पुलिस प्रशासन को बहुत ही साधारण अंदाज में देख रहा है। थोड़ा सा आगे। कहाँ के रहने वाले हैं? गोहनगला। क्या घटना हुई थी आपके साथ? गोहनगला चौकीदार है हम जी। हम तहसील में फर्द लेने गए थे अपनी, और तहसील में फर्द लेने हम गए थे। हम वहाँ पे खड़े थे, बोले भैया अभी आ रहा तहसील में, वहीं मिलियो खड़े, हम वहीं खड़े थे। जे आपस में चुनाव की बातें कर रहे थे। होमगार्ड तुम्हें चुनाव से क्या मतलब है जी? चुनाव से बातें कर रहे थे। बोले तूने वाइट कहाँ पे दिया अभी चौकीदार? मैंने कहा मैं तो साइकिल को, आदमी साइकिल बोलते हैं मैंने। तो बोले सारे खाता सरकार का गल्ला, वोट बीजेपी को दिया तूने? इतनी बात ने मेरे गला माल पकड़ के पटापट मारा, बंदूकों को बटों से मारा, साइकिल को वोट दिया। अच्छा, इनने बंदूकों को बटों से मारा, जूतों से कुचलाया मुझे, बुरी तरीके से मुझे मारा है। बोले साले तू बीजेपी समाजवादी की बनना है, बीजेपी का माल खा रहा है। कैसे मारा आपको? जूतों से मारा, बंदूक की बटों से मारा है। कब की घटना है जो 14 तारीख की। कहाँ पर मारा? वीर बहादुर होमगार्ड और रामपाल होमगार्ड इनायतपुर के। घटना कहाँ की है? तहसील की। और एसडीएम साहब की गाड़ी खड़ी थी, एसडीएम का अर्दली खड़ा था वहीं पर। कौन सी तहसील है? नवाबगंज तहसील। किसी ने बचाने का प्रयास नहीं किया? किसी ने बचाने का प्रयास नहीं किया। बाद में एसडीएम का अर्दली आया था। नहीं तो कोई कार्रवाई हुई उसमें? आपने तहरीर दी? कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई का ऐसी कार्रवाई हुई जो उनको छोड़ दिया गया। हम ये चाहते हैं साहब इन्हें जेल भेजा जाए, इनको बर्खास्त किया जाए। कि आपके सिर पे जूते रख कर मारा? हाँ, आप वीडियो देख लीजिए, हम झूठ कह रहे हैं, हमारी वीडियो देखो आप। जिस स्थिति में हमारे लिए कुचला है वो स्थिति देख लीजिए हमारी। होमगार्ड वालों ने आरोप लगाया है कि आप बाइक गलत जगह खड़ी कर दी थी, उसको हटवाने के लिए आपसे कहा। हमारी तहसील में जितने भी आई, हमारे गाँव में जाके पूछ लो, हमारे घर में बाइक नहीं है, बाइक चलाना नहीं आती है साहब, तो हम बाइक कहाँ से सीख लेंगे, कहाँ से बाइक चला लेंगे? कभी हमारी बाइक थी नहीं ना हमारे पास बाइक। साइकिल भी नहीं है हमारे पास, हम तो पैदल चलते हैं। हाइड्रोसील का ऑपरेशन कराया तो पैदल चलते हैं। थाने में भी रखा था? हम ग्राम चौकीदार है थाने के। तो आपको थाने में बंद कर दिया? और एक दिन थाने में कल 15 तारीख की रात में मुझे रात भर रखा, उसमें मुझे साइन कराए पेपर पर। क्या कहा पुलिस ने? पुलिस ने कहा इस पे साइन करो। क्या उस पर अंगूठा लगाए? कॉपी दी थी? उसकी कॉपी नहीं थी, कोतवाल के कमरा में मुझसे साइन कराए हैं। आप आए हैं एसएसपी से मिलने के लिए? मामला बहुत गंभीर है। रस्सी जल गई और ऐट नहीं गई, ये हिसाब है बीजेपी के लोगों का खुला तांडव जिस तरीके से हो रहा है चौतरफा, वो बहुत ही विचारणीय है। और हम लोग कप्तान साहब को यही बात कहने आए हैं कि तहसील और थाने का प्रांगण एक है, और वहाँ किसी व्यक्ति की, और वो भी चौकीदार हो थाने का, उसकी पिटाई थाने के ही होमगार्ड करे, इससे ज़्यादा खराब और कोई बात नहीं हो सकती। ये थाने नहीं गया, घर चला गया था, तो फिर इंस्पेक्टर साहब ने बुलाया और इसकी एफआईआर भी लिखी गई। उनके अंदर मानवता और नैतिकता जागी और इसे बुलाया था, एफआईआर लिख ली, लेकिन और उन लोगों को थाने में अरेस्ट भी कर लिया। लेकिन बीजेपी के लोगों के प्रेशर में उन लोगों को छोड़ दिया गया, और फिर 15 की रात को इससे भी ये प्रयास किया गया पुलिस के द्वारा कि इसमें समझौता हो जाए, जो बिल्कुल ही नैतिकता से परे है और कानून और संवैधानिक रूप से बहुत ख़राब बात है। इसी का विरोध करने आए और चाहते हैं कि इस मामले का बिल्कुल सही तफ्तीश हो और उन लोगों को जेल भेजा जाए। कमज़ोर दलित जो चौकीदार के रूप में काम कर रहा है, उसे बोलने के अधिकार के ऊपर सिर्फ उसने अपनी राय व्यक्त करी। संविधान ने अपनी राय, अपनी बात कहने को की आज़ादी दी है। जाने कौन कौन से नेता क्या क्या अनर्गल बातें करते रहते हैं। बड़े बड़े नेता बोलचाल की, बोलने की आज़ादी के नाम पर जाने क्या क्या करते रहते हैं। देश के खिलाफ बोलते रहते हैं, कॉन्स्पिरेसी करते हैं, चरित्र हनन करते हैं। और एक आदमी ने अपनी राय रखी कि भाई
ये है, इसमें इंडिया गठबंधन अच्छा है या फला पार्टी अच्छी है, ये तो लोकतंत्र की एक जान है। अपनी आवाज़ को जाहिर नहीं कर सकता, तो उसमें इतना ज़्यादा अहंकार, इतना घमंड सरकारी कर्मचारी के रूप में, होमगार्ड के कर्मचारी के रूप में। और उस पर तुर्रा ये कि अगर इनको मोदी सरकार को ईवीएम में घपले पे अगर भरोसा नहीं है, उसके बाद भी चुनाव, अभी कई चरण बाकी हैं और ये पूरे देश में वीडियो चल रहा है, पूरे देश में वीडियो चल रहा है ये, और उसके बाद भी इनकी इतनी हिम्मत है, इस सरकार की इतनी हिम्मत है, केंद्र सरकार की और यूपी सरकार की, कि वो इतनी ज़रूरत कर रहे हैं, इतना घमंड उनको है कि कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। पूरा देश जिस घटना को देख रहा है, जिसकी भर्त्सना कर रहा है, जिसको धिक्कार रहा है, ये मोदी जी को भी धिक्कार रहा है, योगी जी को भी धिक्कार रहा है, उस पर इनको इतना भरोसा है कि साहब चुनाव के बीच में, अगर चुनाव के बीच में ये हाल है तो अगर चुनाव हो जाएगा तो ये क्या करेंगे, तो ये दलितों के साथ क्या करेंगे, ये कमज़ोर वर्ग के साथ क्या करेंगे, चाहे वो कमज़ोर वर्ग सवर्णों का हो, चाहे पिछड़ों का हो, चाहे दलितों का हो, चाहे अल्पसंख्यकों का हो, हर एक के साथ अन्याय की ये चेतावनी है। और मैं इस योगी प्रशासन से, सरकार से और केंद्र सरकार से कहना चाहता हूँ, ये मोदी जी वीडियो देख जरूर चुके होंगे, योगी जी देख जरूर चुके होंगे। अब वक्त है कि आप कार्रवाई करिए, सख्त कार्रवाई करिए, और एक नमूने के तौर पर पूरे देश को पता चलना चाहिए कि सरकार गूंगी बहरी नहीं है। सरकार अंतिम समय में, अपने अंतिम चरणों में तो कम से कम कुछ तो शर्म करे, कुछ तो काम करे और कड़ी सजा दे तुरंत, नमूने के तौर पे, ताकि किसी और की हिम्मत ना हो गरीबों के ऊपर इस तरह का अत्याचार करने की।